मस्त आज मैंने पाव बनाई। ये रात के बचे हुए पाव थे तो मैं बोली इसको फेंकने से बेटर है कि नाश्ते में यूज़ कर लो। तो लगाए इसको घी मस्त और इसको फिर करी ग्रिल। और यहाँ पे आपको 2 कप चाय दिख रही होगी। चाय पीने वाले एक ही है, लेकिन आज मैंने निकाली 2 कप। वो इसलिए क्योंकि अमीन को मैंने बोला चल मेरे साथ आज सुबह चाय की कंपनी दे, तो बोला अच्छा ठीक है तो पी लेता हूँ। तो थोड़ी सी निकाली उसके लिए। और ये मस्त बनाई हूँ घी वाले पाव और करने जा रही हूँ नाश्ता। नाश्ता दिखाने के बाद कोई चीज़ शूट नहीं करी क्योंकि घर का इतना सारा काम था और आज भी बाई आने वाली नहीं थी। तो मैंने बोला पहले घर का काम फिनिश करो और उसके बाद मुझे करना था कोलैबोरेशन। तो मैंने थोड़ा सा तैयार हो जाओ क्योंकि कोलैबोरेशन करना है तो आपको अच्छे से तैयार होना है, अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट करना। क्योंकि कोई अपनी बिजनेस को लेके, कोई अपनी रोज़ी को लेके हमें चुनते हैं और हमारे लिए ये चीज़ें भेजते हैं, तो हमारा भी काम है कि उसके लिए 100% देना चाहिए। तो बस अब मैं थोड़ी सी तैयार हुई हूँ, कोलैबोरेशन भी करूँगी। और अगर आप लोगों को देखना है कि क्या चीज़ का कोलैबोरेशन किया है मैंने, तो आप इंस्टाग्राम की मेरी जो आईडी है सायरा सत्तानी ऑफिशियल, वहाँ जाके देख सकते हो। और ये जो कोलैबोरेशन है मैं बार बार करते रहती हूँ, पर इसके साथ कुछ और चीज़ें उन्होंने भेजी है और क्या बोला है उन्होंने, तो वो आप अगर इंस्टाग्राम पे देखोगे तो आपको देखने मिलेगा। मैं ज़रूर उसके वो इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करूँगी वो बातें। और फिलहाल मैं कर लेती हूँ अभी अपनी कोलैबोरेशन की तैयारी। अब निकल रही हूँ काम से। और जैसे मैं यहाँ पे इसलिए बताना चाहती थी कि जो पीछे आपको डोर दिख रहे हैं वो हमारे नेबर है सामने, और उनके घर में फेस्टिवल चालू है। तो देख रहे हो कितने अच्छे से उन्होंने घर के बाहर इतनी अच्छी सजावट की, तो घर के अंदर कितनी अच्छी होगी। और माशाल्लाह मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे 95% लोग जो है महाराष्ट्रियन और अदर कास्ट के लोग रहते हैं। मुस्लिम जो है वो 5% रहते हैं। बट हम लोगों में इतना भाईचारा है, इतना भाईचारा है कि हर फेस्टिवल जो है हम लोग एक दूसरे के साथ मिल के मनाते। और ये सोसाइटी ख़ास करके जो है वो शेड्यूल कास्ट की होती है, तो उन लोगों के साथ हमारा बॉन्डिंग ऐसा है जैसे एक फैमिली जैसा। ये लास्ट टाइम आपको बताई थी हमारी सोसाइटी का गणपति। और देखो यहाँ पे देखो तो एकदम गीला गीला, अलग ही नरम नरम मौसम। और इसके थोड़ा आगे आप देख रहे हो तो यहाँ पे दिखता है धूप, गर्मी। और आसमान की तरफ देखो तो इतना खुशनुमा मौसम और इतना प्यारा मौसम बना हुआ है ना कि कुछ पूछने की बात नहीं। और मेरे जो दोस्त लोग हैं जो जिनके घर पे गणपति नहीं आता है, पर उनके घर में भी एटमॉस्फेयर इसी तरीके का है। रोड पे निकलो, कहीं सोसाइटी से निकलो तो बस गणपति बप्पा की भजन की आवाज़ और इतना सजावट हर जगह पे, इतना अच्छा लगता है देखकर। तो अभी तो जस्ट निकली हूँ बाहर, लेकिन मौसम एक ही सोसाइटी में 2 मौसम है। ये देखो यहाँ पे गीला, यहाँ पे धूप, और यहाँ पे एकदम मस्त ठंडा वाला आसमान। एक जैसी गाड़ी काफ़ी सारी आगे तक है, एक जैसी। मुझे तो लगा ये आज तो 1.5 दिन का गणपति है, तो ये इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों है। फिर देखा तो सब पॉलिटिशियन लोगों के फोटो लगे हुए उस पर। घर के पास, जैसे बाहर गई थी तो आपको रास्ते का दिखाई मैं। और मेरा रजनीगंधा थोड़ा सा बचा था तो मैंने बोला एक रजनीगंधा ले ले भाई, और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट चाय। और ये जगह पे मैं आती हूँ तो यहाँ चाय ज़रूर पीती हूँ, पर मैं पीती हूँ फुल वाली। और अभी चाय का टाइम नहीं है तो इसीलिए मेरा बेटा बोलता नहीं चाय तो पी के आप जाएंगे, और रजनीगंधा के चक्कर में चाय कॉम्प्लीमेंट मिली है। थैंक यू सो मच। आखिरी बाय बाय रजनीगंधा को बोल दो। बहुत सारा अभी वो नहीं खाती इसमें, तो आप इतना खाएंगे? नहीं, लेकिन मैं लेके रख लूँ ना बेटा, ये टाइम मिले नहीं मिले, क्योंकि आजकल का वक्त अपना थोड़ा टेंशन में चल रहा है ना, ऐसा लोगों को लगता है। ये इतना सारा मैं नहीं खाने वाली हूँ। ये इतना सारा जो प्लेट में, ये अमीन खाने वाला है क्रैब, क्योंकि वो ना राइस खाता है ना पाव खाता है। और मैंने कल से राइस को चक्की नहीं हूँ। और आपको पता है कि आप जब पहला ब्लॉग देखे होंगे तो ये कल का बना हुआ है, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है क्रैब। तो हम दूसरे दिन हो या तीसरे दिन हो खाएंगे ज़रूर। तो इसीलिए आज मैंने, जैसे कि मैं रात को बचता है तो रात को या सुबह
दे देती हूँ नीचे किसी को भी। मैं क्रैब मच्छी दे देती हूँ, क्रैब कोशिश करते कि हम ही खाएं। तो खाने के लिए बैठे, आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। कल से मैंने राइस नहीं खाई थी, सिर्फ क्रैब खाई थी, अभी राइस खा रही हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे आई है कोलैबोरेशन में। जैसे ये रिंग है, इसका पूरा सेट है, ये ब्रेसलेट है और ये बैंगल्स है। ये मैं आज पहनी हुई थी, तो अभी हो गया असर का टाइम, तो मैं बोली वज़ू कर लूँ, तो इसीलिए ये हाथ में जो थे वो सारे निकाल दी हूँ। उसी के मैचिंग के ये ईयरिंग और उसका सेट है, और जो मैं आपको रिंग और ब्रेसलेट बताई वो, और बैंगल्स जो है वो अलग से आए हुए थे, तो वो सारे कोलैबोरेशन में थे। तो उसका जो कोलैबोरेशन है आपको इंशाल्लाह मेरा इंस्टाग्राम पे ज़रूर दिखेगा, तो अगर आपको भी चाहिए तो आप मंगाइए। और बहुत अच्छी उनके पास अच्छी चीज़ें हैं। और फ़िलहाल तो खाना खाने के बाद बहुत नींद आ रही है, आलस आ रही है, पर असर का टाइम काफ़ी 5:30 के ऊपर हो चुका है। पहले असर पढ़ लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह 1 आध घंटा तो आराम करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रही है। असर की नमाज़ हो गई मेरी ख़त्म। माशाल्लाह मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, और लेकिन मुझे आ रही है इतनी ज़्यादा नींद कि मैं बता ही नहीं सकती आपको। थोड़ा देर कर लेती हूँ आराम, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। फिर मगरिब के पहले, क्योंकि 2 दिन भाई नहीं आने वाले, तो मगरिब के पहले घर भी साफ़ करना रहेगा, तो आधा 1 घंटा तो आराम कर लेती हूँ। और 100% अभी मैंने जो जानिमाज़ दिखाई या मेरा दुपट्टा दिखाई, तो जो मेरे प्यारे वाले हेटर्स हैं तो वो तो ज़रूर इस पे बात करेंगे। तो मैं जैसे रहती हूँ, क्या करूँ यार, मेरे पास जैसे मैं रहती हूँ वही चीज़ें दिखाने के लिए आपके पास रहती, क्योंकि डेली व्लॉग का मतलब क्या होता है, जो हाल में रहती हूँ, जो सोचती हूँ, जहाँ जाती हूँ, तो उसी को आपके सामने थोड़ा थोड़ा करके दिखाते रहती हूँ, उसी को तो कहते हैं डेली व्लॉग। तो मेरे प्यारे हेटर्स, तो आप इस पे ज़रूर बात करेंगे, मुझे पता है। तो मैंने सोचा कि आप बात करोगे, तो चलो फिर उसका थोड़ा सा जवाब पहले ही से मैं आपको दे दूँ। ऐसी गफलत की नींद लगी है मुझे। वो तो देखो अभी तक वो तो अभी तक सो रही है। ये प्रेस वाले का जब घंटी की आवाज़ आई तो देखी तो पूरा घर में अंधेरा अंधेरा। जाके दरवाज़ा खोली तो प्रेस वाला, और आँख उठा के देखी तो इतना ज़्यादा टाइम फुल गहरी नींद में सो गई थी, कि मैं बता ही रही थी ना आपको, बहुत थक गई हूँ, नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। और ये मेरी बच्चू तो अभी तक सो रही है। थोड़ा सा कचरा समेटी, थोड़ा सा सब बर्तन जो है वो धोने डाली, यहाँ पे रखी चाय, यहाँ पे लगाई मशीन, क्योंकि अब मैं सो के उठ गई तो अब मुझे नींद नहीं आने वाली। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा जो एक्स्ट्रा घर का काम रहता है वो जो भी बाकी है वो कर लूँ, क्योंकि कल भी हमारी सर्वेंट आने वाली नहीं है, और कल है जुमेरात, तो कल इंशाल्लाह कुछ अच्छी चीज़ करूँगी इंशाल्लाह। ये देखो, जो मैं उस दिन बताई थी ना कि हमारे घर के सामने कॉलेज है, तो वहाँ का रात का नज़ारा, गणपति रहता है तो लाइटिंग और पब्लिक थोड़े ज़्यादा रहते हैं। और उसी के साथ मैंने बनाई अपने लिए चाय, और ये थोड़े से पाव रखे थे तो 1 पाव का टोस्ट, चाय। और ये अभी कितना बजा पता आपको, रात के बजे हैं 9। हाँ ये देखो, ये मेरी मैडम, जहाँ मैं रहूँ वहाँ रहना ज़रूरी है इसको, है ना पीना, है ना मेरा बच्चा। दोनों पोटली के कपड़े चले गए अपनी अपनी जगह पे, और ये बच्चों के कपड़े जितने भी तय करके रखो ना, जैसे एक कपड़ा वो लोग निकालते हैं फिर दूसरा कपड़ा बाहर आ जाता है, तो ये तो मैंने यहाँ पे रख दी बराबर से, और मेरे भी जो उसमें कपड़े थे वो भी रख दी, और ये मेरे वहाँ जो लगाई थी मशीन में वो भी धुल गए, और जो सूखे हुए कपड़े थे वो निकाल ली। यहाँ जो पोटलियाँ खाली हुई थी फिर से भरने को तैयार। और अब ये ज़रा सी दिक्कत होगी, क्योंकि दोनों बच्चे कहीं काम से भेजी हूँ तो वो गए वहाँ, और अब ये ज़रा अगर अली रहता या अमीन रहता तो थोड़ी हेल्प कर देते मेरे ऊपर इसे सुखाने में। मुझे इसके ऊपर चढ़ के सुखाने के लिए थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, और ये सब काम कर रही हूँ। आपको पता है कितने बजे रात के बजे हैं 11 में 5 कम। जैसे मैं सो के उठी हूँ तो अब मुझे बिल्कुल नींद नहीं आने की है, तो अब सारा काम करूँगी, और माशाल्लाह सो के उठ गई हूँ तो तहज्जुद भी पढ़ ही सकती हूँ। कोशिश तो कर रही थी कि यहीं पे सारे कपड़े एडजस्ट हो जाए, पर नहीं हुए, तो आखिर में मुझे चढ़ के मेहनत करके इसको ऊपर सुखाने ही पड़े। और उसी के साथ में साथ रात को 11 बजे मुझे आया है एक पार्सल, और इंशाल्लाह इसको मैं इंस्टाग्राम पे तो ज़रूर दिखाऊंगी, तो आप देखोगे तो पता चलेगा। और उसी के साथ ये वाले जो कपड़े लास्ट टाइम बताई थी, मुझे टेलर के पास जाना है, अब उसका मुहूर्त कब आएगा अल्लाह बेहतर जाने। और उसके बाद अभी एक और बैग आ गई है यहाँ पे, कपड़े सूख गए, चलो अब मैं बांध लेती हूँ पोटली में कपड़े, जो इस्त्री को देना है वो, और जो घड़ी करना है वो।
बस अब आई हूँ किचन में और इतने सारे बर्तन, इतना सारा सब यहाँ पे काम। अभी जस्ट मैंने सब डस्टबिन में भरने के लिए कचरा भरी हूँ और ये रहे मेरे बर्तन। बेडरूम का पूरा काम सब फिनिश करके आई हूँ। अब यहाँ पे ये कर लेती हूँ सब साफ सफाई। देखिए हो गया रात का मेरा किचन का भी काम। ये रहे मेरे धोए हुए बर्तन और माशाल्लाह बहुत अच्छे से सब मेरा जो गैस है, किचन है, चिमनी है, सब मैंने कर दिया क्लीन। और जैसे कि मैं बताई, मैं सोकर उठी हूँ तो मुझे नींद नहीं आएगी, और जब हम सोकर उठते मगरिब बाद तो आप तहज्जुद पढ़ सकते हो। तो मैं अब जा रही हूँ नहाने के लिए। और यहाँ पे देखो ये मेरी बेटी, जहाँ भी रहूँ ये मेरी बेटी है जो मेरे साथ रहती है। बच्चे नहीं है तो घर एकदम सुना सुना। बच्चे गए हैं काम से, तो अभी जस्ट फ़ोन आया बच्चों का कि मम्मा क्या खाएंगे, क्या लेकर आओ। मेरी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो मैंने निकाल लिया है मैक्सी। अब लगाऊंगी गर्म पानी और जाके नहाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल बजे 12:30, बच्चे अभी बस आने पे है। तो मुझे बोला कि रेड बुल लेकर आओ। बोले हाँ रेड बुल और मोगो मोगो मिला तो ले लेना, बाकी खाने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अब बस गर्म पानी लगाती हूँ और थोड़ा नहा के फ्रेश होती हूँ। देखो मैंने बोली ना, मैं जहाँ रहती हूँ मेरी बेटी वहाँ रहती है। चलो किचन का काम हो गया फिनिश। तो किचन की बंद कर दी लाइट और अभी जस्ट अभी यहाँ पे गर्म पानी लगाने जा रही हूँ। गर्म पानी लगा के मस्त नहा धो के जब तक बच्चे आ जाएंगे तो थोड़ा बच्चों के साथ बैठूंगी। और क्या पता अब क्या कोल्ड ड्रिंक ला रहे, वो लोग लाए बगैर तो कुछ रहेंगे नहीं, मुझे पता है कुछ ना कुछ वो मेरे लिए ज़रूर लेकर आएंगे। मैं काम करती हूँ ना तो घर में एक्स्ट्रा सफाई होती है। जैसे आप लोग भी कभी बाई नहीं आती और आप जब घर में हो या किचन में हाथ डालते तो एक्स्ट्रा होती है ना सफाई, उसी तरीके से मैं घर में जब काम करती हूँ तो मेरी एक्स्ट्रा कपड़े निकालना, एक्स्ट्रा कुछ गंदगी रही वहाँ सफाई करना, यही मेरा चालू रहता है। और ये वाली जो जानेमाज़ है ये अली की है, वो अपनी गाड़ी में रखता है हमेशा। और ये भी मैंने उसको मदीना शरीफ से उसको बहुत, मैंने एक्चुअली उसके दोस्त के लिए ली थी, तो उसने बोला मम्मी मुझे भी सेम ऐसी एक दो ना, तो फिर उसको मैंने ये तोहफ़ा दी थी। जैसे उसके दोस्त के लिए ली थी तो उसने बोला मुझे भी सेम चाहिए। तो ये हमेशा वो अपनी गाड़ी में रखता है, जहाँ भी कहीं टाइम हो जाए या उसको पाक साफ रहे, टाइम मिले तो वो नमाज़ वगैरह पढ़ लेता है। और ये जो चीज़ें हैं ये अमीन ने अली को गिफ्ट करी थी उसके बर्थडे के दिन, तो शायद ये सब चीज़ें उसने अपनी गाड़ी में फ़िट कर ली। अभी मैंने खोल के देखी तो खाली पैकेट पड़ा है, तो मैंने चलो इसको भी कचरे के डब्बे में डाल देती हूँ। और माशाल्लाह आज ये जानेमाज़ भी यहाँ ला के रखा है, तो इसको भी थोड़ा इत्र वगैरह लगा के अच्छे से उसको तैयार करके देती हूँ। और ये देखो मेरा बच्चा, देखो मैंने बोली थी ना ये ज़रूर लेकर आएंगे सब, आगे बच्चे भी। और अभी तक मेरा पानी चालू है, मैं नहाने भी नहीं गई, बच्चे तब तक आ गए। इसको रख लेती हूँ फ्रिज में और फिर नहा धो के बच्चों के साथ थोड़ी बातें करती हूँ, क्योंकि कहीं काम से गए थे तो उसके बारे में भी मुझे बच्चों से बात करना है। क्या बना रही देखो इतनी रात को, ये है परवड़ और उसके साथ ये मैंने मस्त मसाला मिला के चिकन को रखी हूँ। ये परवड़ के साथ बनाऊँगी क्योंकि अली को बहुत भूख लगी है। इसके साथ बनाऊँगी चावल। और ये क्या बोलते हैं KFC चिकन फ्राई करूँ, जो अमीन ने कल खिलाया था तो बहुत मज़ा आया था, तो मेरी चकने के साथ ये बनाई। इतनी रात को 1 बजे रात को बना रही हूँ।